हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ जीरो किलोमीटर। एनडीए नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 अब की बार डिफेंस पाथ ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरल इक्वेशन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स अपन देख रहे थे। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पहले तो कन्वर्ट करना सीखा था कि किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, और उनके ऊपर 3 से 4 एग्जाम्पल देखे थे कि किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए अपन इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस देखेंगे कि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी से जल्दी पेपर के अंदर कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस को रेगुलरली देखते रहिए जिससे आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, रेड्यूस द इक्वेशन रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 टू। अब अपने को एक इक्वेशन पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर 8 था, आपकी बार 2 दे रखा है। ये प्रैक्टिस कीजिए 3-4 क्वेश्चन की, ताकि एग्जाम के अंदर अपन फटाफट क्वेश्चंस को कर सकें। तो सॉल्यूशन देखें, जैसे पेस्ट का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है अपने पास में y बराबर एम एक्स प्लस सी में। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको अपन अगर चेंज करते हैं तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर स्लोप x का मल्टीपल होता है तो माइनस का रूट 3 दिखेगा आपको, और y इंटरसेप्ट एज ए कांस्टेंट की तरह c जो लेते हैं वो हो जाएगा माइनस का 2। तो पहले का सॉल्यूशन हो गया अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन अपने पास में इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो इंटरसेप्ट बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक साइड एक रखते हैं, तो माइनस का लेकर चले जाओ और बराबर में 2 हो गया। अब 2 का डिवाइड कर देंगे तो माइनस का रूट 3/2 एक्स माइनस वाई बटा 2 बराबर में 1 हो गया। अब हमें बोला गया है कि आप ये बताओ फाइंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो इंटरसेप्ट बताएं, तो इंटरसेप्ट काफी इजी हो गया। अब तो एक्स इंटरसेप्ट अपने पास में कितना हो जाएगा बताइए। तो आपने बोला 2/√3 होगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं इस √3 को नीचे लेके आते हैं। आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, और माइनस साइन है तो माइनस साइन। ऐसे ही अगर हम वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट माइनस का 2 हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट अपने पास में माइनस का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्मल फॉर्म एंड पी एंड अल्फा बताना कितना होगा। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने बताया था कि √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं, तो √3x माइनस के साथ और माइनस का y हो गया बराबर में 2 हो गया। अब डिवाइड करना है तो आपको पता है √3 का स्क्वायर 3 होता है, y का मल्टीपल -1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये √4, 4 का मतलब 2 हो गया। तो 2 का पूरी इक्वेशन में कर दिया अपनी तरफ से डिवाइड, बटा 2 कर दिया, इधर भी 2 कर दिया और इधर भी 2 कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई माइनस का √3x बटा 2। सॉरी ये गलती से हो गया ना, एक सेकेंड। जी हाँ, तो माइनस का √3x बटा 2 माइनस का y बटा 2 बराबर में 1 हो गया। तो आप एक चीज यहाँ पे नोट आउट करो कि दोनों वैल्यू जो x के साथ कोस थीटा आता है, y के साथ साइन थीटा आता है, दोनों नेगेटिव है। मतलब थीटा अपने पास में कहाँ से कहाँ बीच लाई कर रहा है, तो आपने बोला 180 से लेके 270 के बीच लाई कर रहा है, और एंगल 30 डिग्री है तो आप 180 प्लस 30 डायरेक्ट कर दो। ठीक है ना, तो अपने पास में कितना हो जाएगा आंसर, तो आपने बोला 210 डिग्री आ जाएगा। और डिस्टेंस अपने पास में देखो एक हो गई कि नहीं होगी, बराबर में पी होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा में, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म एंड द फाइंड पी एंड अल्फा। जैसे देखो ये क्वेश्चन इसलिए किया गया क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में दिक्कत आती है। तो अपने पास में एक्स का मल्टीपल क्या है, 1 है, वाई का मल्टीपल तो वापस आपको पता चल गया 1 √3 का स्क्वायर 3, तो 2 का डिवाइड होगा पूरी इक्वेशन में। 2 का डिवाइड होते ही ये वैल्यू बन जाएगी एक्स बटा 2 प्लस में √3y बटा 2, और बराबर में लेके चले जाओ तो वो बन जाएगा 4/2 2। अब आपको पता चल गया यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 1/2 है। कोस थीटा 1/2 कब होता है अपने पास में, अल्फा मान लो या थीटा मान लो जो भी है, तो अपने पास में 60 डिग्री के ऊपर होता है। और जो अपने पास में पी की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर भी अपने को √1 प्लस 1 कितना √2 का डिवाइड करना है। तो √2 का डिवाइड करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x बटा √2, माइनस इधर लेके आ दो माइनस का y बटा, क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, और √2 का डिवाइड करने पे यहाँ 1 बन गया। तो अब आप खुद बताओ कि एंगल तीनों दोनों एंगल नेगेटिव है, माइनस में आ रहे हैं, तो और 1/√2 45 की वैल्यू होती है, तो हम बोल देंगे 5 8 9 8 4 12 225 डिग्री अपने पास एंगल हो गया। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और पी की वैल्यू अपने पास में देखिए, पी की वैल्यू तो 1 बन ही रही है, तो पी अपने पास में 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास में तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और ज्यादा ले लेते हैं। हाँ, तीसरे क्वेश्चन में अपने को डिवाइड तो √2 से ही करना है, तो x बटा √2 माइनस के साथ में और प्लस में y √2।
और इधर वाला अगर अपन बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आपने बोला √2 का डिवाइड करने पे इधर 2 बन गया। लेकिन एक एक्स के साथ कोस थीटा आता है, कोस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है, वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, तो आपने बोला सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही होता है। और 90 प्लस 45 कितना हो गया, तो आपने बोला 135 डिग्री, तो एंगल बन गया 135 डिग्री। और एंगल 135 डिग्री बन गया और पी की वैल्यू हमारे पास में 2 आ चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स इक्वल टू, तो नॉर्मल फॉर्म में इसे क्या चेंज करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 हो गया और वाई इक्वल टू अपने पास में 2 हो गया। तो अगर x इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो x इक्वल टू 3 कैसी बनेगी लाइन, एक ऐसी लाइन बनेगी जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 हो गई और एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। y इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो y इक्वल टू 2, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है और डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये तो काफी ईजी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस वाले में एंगल कितना है 0 डिग्री है और इस वाले में एंगल π/2 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन देखिए, पुट द इक्वेशन x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, एंड फाइंड द स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट कितना होगा, ये बताना है अपने पास में। तो x अपॉन ये, पहले आप ए बी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो, तो ये ए बी बन गया, ये वैल्यू बन जाएगी बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में 1 हो गया। इसको इस साइड लेके चले गए तो बी एक्स प्लस ए वाई की जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर आ गई। अब आपको वाई वाला मल्टीपल एक साइड रखना है, बाकी सारा राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। तो ए वाई की वैल्यू आ गई माइनस का बी एक्स प्लस में ए बी, ए का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो माइनस का बी बाई ए एक्स प्लस में बी। अब बताओ अपने पास में स्लोप कितनी आ गई, तो आपने बोला जो अपने पास स्लोप आनी चाहिए थी, जिसे अपन एम बोलते हैं, वो वैल्यू माइनस का बी बाई ए आ गई। और जो अपने पास में इंटरसेप्ट था, वाई इंटरसेप्ट जिसे अपन बोल रहे थे, वो वैल्यू अपने पास में बी अपॉन ए आ गया, क्योंकि ए का भी तो, अच्छा सॉरी बी आएगा क्योंकि ए का तो डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो गया था ना, तो ओनली बी इज द राइट आंसर। तो ये अपने पास में वाई इंटरसेप्ट बी हो गया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो रिड्यूस द लाइन्स 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 and 2x plus 4y minus 5 equals to 0 to the normal form and hence find the which line is nearer to origin। कौन सी लाइन नियर है ओरिजिन के। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि ओरिजिन पे करने के लिए या तो आप 0,0 से डिस्टेंस बता दो तो उससे भी पता चल जाएगा, लेकिन इसने बोला है कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। पहले नॉर्मल फॉर्म में 3 और 4 देखती किसका डिवाइड करना आता है अपने को दिमाग में, तो आपने बोला पहले तो इसको प्लस करो इसको माइनस करो क्योंकि बराबर में 4 करना है। ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन है, इसमें क्या करोगे, इसमें 2x को 2x से रखो प्लस में 4 हो क्योंकि ये इक्वल्स में जाकर 5 प्लस का, यानी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू बनानी जरूरी है। अब इसमें 5 का डिवाइड होगा, 3 और 4 का अपने पास में 5 होता है ट्रिपलेट में, रूट करेंगे तो, और ये 4/5 हो गया। एज इट इज यहाँ पर भी कितना होगा, तो आपने बोला यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 20 का डिवाइड होगा। 20 का डिवाइड मतलब 2√5 का डिवाइड, और 2√5 का डिवाइड तो ये 2 से 2 कटेगा तो x/√5, ये वैल्यू 2y/√5 और बराबर में √5 का डिवाइड होने पे ये वैल्यू आ गई √5/2। अब बताओ 4/5 और √5/2 में कौन सी वैल्यू बढ़ी, बताइए बताइए फटाफट। तो आपने बोला सर यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लाइन आएगी अपने पास में वो 3 है, ये वाली, क्योंकि 4/5 की वैल्यू को निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा। √5 की वैल्यू अगर हम देखें तो सॉरी √5 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे बताओ। √4 होता है 2, √4 की वैल्यू 2, तो 2 से पॉइंट ज्यादा कोई वैल्यू आएगी एक्स वाई मान लो, और 2 का डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो नियरर तो ये है ना, बस पता चल गया अपने पास में। नेक्स्ट है अपने पास में शो दैट ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो देखो शो करना है अपने पास में, ये तो चलो क्वेश्चन इसलिए कि तो प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम के अंदर शो दैट तो आते नहीं है वैसे भी। तो आपको क्या करना है, इक्वी डिस्टेंस है तो नॉर्मल फॉर्म को छोड़ो, भूल जाओ नॉर्मल फॉर्म, डायरेक्ट करो। अपने पास में पहले बात करते हैं कि इसको इसके इससे डिस्टेंस ए और बी सी पॉइंट मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो मैं बोलूँ कि ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला वो तो अपन डायरेक्ट करते हैं 4 0 3 0 प्लस 10 मॉडुलस के अंदर लेते हैं कि नहीं लेते, और अपोन में हमारे पास वैल्यू आती है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो वैल्यू आ गई 10/5, और 10/5 की वैल्यू 2 बन गई अपने पास में। ओबी की बात करें तो ओबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, तो आपने बोला सर वो तो सब कुछ 0 + 0 बनेगा क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस है, बट प्लस में 26, और नीचे एक वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो वो 13 बनेगा अपने पास में, तो 26/13, ये भी देखो इक्वी डिस्टेंस आ रही है। और ओसी की बात करें अगर हमारे पास में, तो ओसी बन जाएगा 0 + 0 और ये -50, और नीचे अपने पास बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, तो वो अपने पास 25 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा,
50/25। नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी दो। इक्वल डिस्टेंस आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन इन इज द नॉर्मल फॉर्म। ये अपने पास में तो थीटा वगैरह बताओ अपने को। तो डिवाइड तो आपको पता है, ट्रिपलेट दिख गया, दो का डिवाइड करना है लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसको इस साइड लेके आओगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा अपने पास में। अब डिवाइड कर दो किसके साथ में? √2 के साथ में कर दो। इसका 2 के साथ कर दिया डिवाइड, तो माइनस का √3x/2 माइनस y/2 बराबर में 2 आती है। आपको चीज एक पता चल गई क्योंकि दोनों नेगेटिव है, मतलब थीटा 180 प्लस ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? पहला कोस √3/2 पॉजिटिव वैल्यू देखो, √3/2 कितना होता है? 30 डिग्री, तो 180 प्लस 30 हो गया, यानी 210 डिग्री देखने को मिलेगा। और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने बोला सर 2 का डिवाइड फिर राइट हैंड साइड में भी तो करो ना, तो हमारे पास वैल्यू की इतनी आएगी, पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये भी काफी इजी था, आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, रेड्यूस द इक्वेशन 3x - 2y + 6 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 1 रखना है अपने को। तो माइनस का 3x बन गया, ये प्लस का 2y कर दो और बराबर में 6 कर दो। अब 6 का डिवाइड कर दो, तो माइनस का 3x/6 प्लस का 2y/6 इक्वल टू 1 हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का x/2 प्लस में y/3 बराबर में 1। तो इंटरसेप्ट को साइन के साथ लेना है, तो x के नीचे इस पूरे को लेना है, तो x इंटरसेप्ट इक्वल टू -2। और अगर y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा अपने पास में? प्लस का 3 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड स्लोप इज -1, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस है, स्लोप -1 है। स्लोप -1 है, इसका मतलब कुछ इस टाइप से अपने पास में स्लोप -1 है, तो 135 डिग्री तो ये बन गया, 135 बन गया, तो ये 45 बन गया, और ये 45 बन गया। तो अपने पास में बताओ ये कितना बन जाएगा? तो आपने बोला सर ये भी 45 से बनेगा अपने पास में, क्योंकि ये तो टोटल 90 हो गया। तो अपने पास x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू जो p होता है वहां पे रख दीजिए हमारे पास में। तो कोस थीटा x 45 डिग्री, तो x/√2, y 45 है तो y 1/√2, और p की जगह हमने डाल दिया 5। तो जो लाइन बनेगी x + y इक्वल टू 5√2, तो ये अपने पास लाइन बन जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये अपने पास में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइन, किस टाइप से अपन फॉर्म को चेंज करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये क्लास रोजाना 9:30 बजे आपके पास आपको देखने को मिलती है, तो देख लीजिए। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी चल रहा है, उस शाम को 5:30 होता है। दोनों क्लासेस देखिए, बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। आप एनडी, नेवी, एयरफोर्स जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और आगे मॉक टेस्ट भी अपन चालू करने वाले हैं। बोर्ड की क्लासेस, बोर्ड जब आएगा, मतलब जो अपने पास ब्लैक बोर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसके ऊपर अपन ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो अपने पास में किसकी होंगी? मॉक टेस्ट वगैरह की, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे दोनों प्लेलिस्ट भी शो हो रही होगी, तो दोनों प्लेलिस्ट में से जो आपको अच्छी लगे, जो पहले आपको करनी है, भले ही वो आपको कैलकुलस में कोई सा भी करना हो या फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आप अपने एग्जाम में सफल हो, सरकारी नौकरी मिले, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में, और देश की सेवा करने का मौका मिले। बाय बाय, टेक केयर। टॉप 50 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, वो भी क्लासेस अब जल्दी ही उसको, जितना जल्द, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से सेट कर रहा हूँ मैं। और टॉप 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको मिलेंगे, और वो क्वेश्चन करने के बाद तो और भी आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।